प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से हैरी क्लासेस में आपका स्वागत है। और बेटा, हर बार की तरह फिर एक बार हम नया कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं। वो है आपका कॉन्सेप्ट पोलिनोमियल्स, मीन्स हिंदी में कहते हैं इसको बहुपद। ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें हमने थोड़ी सी डेफिनेशन दी है कि वी शुड कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स, नेमली कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स डिफाइंड बिलो। यानी कि दो भागों में बांटा गया है इसको, कांस्टेंट और वेरिएबल। यानी कि कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे कि अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। यानी कि जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं, वो सभी आपके कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 9, माइनस का 6 एंड 4/7 एंड √2 एंड पाई ऑलवेज कांस्टेंट। आपको बता दें कि ये एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। यहां पर कोई भी संख्या हो सकती है, यहां पर एग्जाम्पल पर कोई भी संख्या हो सकती है, आपका न्यूमेरिकल होना चाहिए। ऐसे ही नंबर 2 पर है अ सिंबल ऑफ, यानी कि आपका है वेरिएबल। वेरिएबल है आपका वेरिएबल की डेफिनेशन दी है अ सिंबल ऑफ विच मे बी अनेज्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज अ वेरिएबल। मींस एग्जाम्पल पर मैं लेता हूं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एग्जाम्पल पर मैंने लिया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये होता है आपका 2πr। 2πr होता है। तो आपको बता दूं 2 और पाई आपका कांस्टेंट है। आपका कांस्टेंट है और आपका जो इसमें r है वो आपका वेरिएबल है। जो r है वो आपका वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है। तो इस तरीके से जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे कि a b c x y z कुछ भी हो जाए, वो आपके सभी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। क्योंकि हम जब इन दोनों को इंक्लूड करके चलते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल को इंक्लूड करके चलते हैं, तो जब हम एक बहुपद का निर्माण करते हैं, यानी पोलिनोमियल्स का। अब वेरिएबल के बाद आता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसका जो डेफिनेशन होती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस। जैसे कि प्लस का हो सकता है, माइनस का, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है आपका 5x² - 9x + 4। अब ये हमारे 1 2 3 टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। अब इनको हम नेमली अलग अलग लिखेंगे। तो जैसे कि आपका एक हो जाएगा हमारा 5x² और एक हो जाएगा माइनस के 9x, और एक हो जाएगा 4। ऐसे ही हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लो मैं ले लूं आपका 2x² + 4x - 2। इस तरीके से ऐसे ही आपका अब 2x² एंड 4x एंड -2। इस प्रकार से ये सेपरेटली अलग अलग एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। तो जितने हमारे प्लस माइनस में जुड़े होते हैं, उतना ही हमारा कॉम्बिनेशन टर्म बन जाता है। दो जुड़े होंगे तो आपका 2 टर्म होगा। इस तरीके से ये 3 टर्म हो गया। तो ये था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसके बाद आता है आपका नई हेडिंग आती है पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। यानी कि डिग्रीज के हिसाब से किस प्रकार बांटा गया है। जो हमारा सबसे पहले बांटा गया है वो लीनियर पोलिनोमियल बांटा गया है। तो इसको कहते हैं हम रैखिक बहुपद। हिंदी में कहते हैं इसको रैखिक बहुपद। यानी कि इसकी डेफिनेशन होती है अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी केवल 1 डिग्री हो, जिसकी केवल 1 डिग्री हो, वो आपका होता है लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल के लिए हमने
एग्जाम्पल लिया है जैसे कि मीन्स 5x + 7। अच्छा, कुछ भी ले सकते हो, माइनस का ले सकते हो, प्लस का ले सकते हो, पर लेकिन आपके सामने कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए। यहां पर जब कोई नहीं होती है तो यहां पर हम 1 डिग्री मानते हैं पर लिखते नहीं है। तो इस प्रकार ये 5x + 7 और दूसरा हमने माना है √2y - 6। प्लस माइनस का कुछ भी मान सकते हैं, जिससे ये आपका क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल। इसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। तो ये होती है इसकी, यानी कि जिसकी पावर, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, वो होता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल लिया मैंने 3x² - 8x + 9। इस प्रकार ये लिया, तो हमारी जो डिग्री आई है 2, जितने भी जो भी हमारे पोलिनोमियल होंगे वो हम जिसमें डिग्री हमें 2 मिलेगी तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होंगे। तो इस प्रकार होता है। अब आता है आपका नंबर 3 पर क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसकी डेफिनेशन होती है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें मान लीजिए हमने ले लिया 4x³ - 2x² + 6x + 3। इस प्रकार एग्जांपल ले लिया हमने ये। तो हमें कितनी चाहिए थी डिग्री 3, तो हमारी 3 डिग्री यहां पर ऑलरेडी है। तो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, ये होगा आपका जिसकी पावर यानी कि जिसकी डिग्री 3 मिल जाए वो आपके क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं। इसके बाद आता है नंबर 4 पर बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नंबर 4 पर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या कि इसकी डेफिनेशन होगी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called by quadratic पोलिनोमियल। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया एग्जांपल पर x⁴ - 2x³ + 3x² - 4x + 5। हमने ले लिया आपका एग्जांपल, यानी x⁴ - 2x³ + 3x² - 4x + 5, यानी कुछ भी ले सकते हैं। हमें बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री चाहिए, 4। तो आपकी 4 डिग्री यहां पर है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जो लीनियर था उसमें 1 डिग्री होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपका था क्वाड्रेटिक, तो उसमें आपकी डिग्री 2 होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर आपका क्यूबिक था पोलिनोमियल, उसमें डिग्री 3 होनी चाहिए। और जो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है इसमें डिग्री आपकी 4 होनी चाहिए। ये होता है आपका पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज के अकॉर्डिंग ये था। अब इसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ टर्म इन अ पोलिनोमियल। जैसे कि मोनोमियल है आपका, मोनोमियल इसको कहते हैं हिंदी में हम एक पद।
यानी कि एक पदीय बहुपद होते हैं, एक पदीय बहुपद यानी कि मोनोमियल पोलिनोमियल्स। यानी इसकी डेफिनेशन है अ पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। यानी कि मोनोमियल वो होते हैं जिसमें केवल आपका वन टर्म हो, यानी कि कोई और दूसरी चीज उसमें इंक्लूड ना हो। मींस जैसे कि आपका वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों अलग हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल पर लिया है मैंने 9 -14 6x -8x स्क्वायर 5x की क्यू एंड 2x की 4। तो आपका इसमें कितना भी आ सकता है, केवल हमारे पास में टर्म कितना है, वन टर्म। क्या कहा था, वन टर्म होना चाहिए, वन टर्म होना चाहिए। इसमें इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर बायनोमियल। बायनोमियल इसको कहते हैं हम द्विपद, इसको कहते हैं हिंदी में द्विपद। इसकी जो डेफिनेशन होती है, अ पोलिनोमियल containing two non-zero term is called a binomial। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया 9 + 4x इस प्रकार, एंड कॉमा दूसरा ले लिया हमने x - 3x स्क्वायर, या 8 + x की 3, या कॉमा हमने ले लिया -x की 4 + 7। यानी कहने का मतलब है हमने चारों का पार्ट ले लिया है, जिसमें नॉन जी 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, लेकिन हमारा बाइनोमियल जो द्विपद होता है, दो पद जुड़े हुए हैं 1 2 1 2 1 2 1 2, इस प्रकार बाइनोमियल होता है। क्या होता है आपका बाइनोमियल, ये था। अब इसके बाद आता है आपका ट्राइनोमियल। अब आता है आपका ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल नंबर 3, ट्राइनोमियल जिसको हम कहते हैं त्रिपद, जिसको कहते हैं हम त्रिपद। इसकी डेफिनेशन होती है अ पोलिनोमियल containing three non-zero term is called trinomial। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं आपके x² + 2x - 3 इस प्रकार, कॉमा नेक्स्ट ले लिया हमने 2x की क्यू + 5x² - 4, यानी कि इस प्रकार। जैसे कि इसमें ट्राइनोमियल में होता है 3 पद और बाइनोमियल में होते हैं 2 पद। अब इसमें 3 पद हो गए 1 2 3, वो प्लस माइनस किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, पर लेकिन आपके टर्म कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो ये होता है आपका ट्राइनोमियल, 3 पद वाला। अब आता है आपका जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल होता है एक, और जिसकी डेफिनेशन होती है अ पोलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ वन टर्म नेमली 0 इज कॉल्ड अ जीरो पोलिनोमियल। आपको बता दूं, द डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यानी कि कभी डिफाइंड नहीं होती है जीरो, क्योंकि ये एक जीरो पोलिनोमियल होता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकाले जाते हैं। अब जो मैंने पढ़ाया था उसका एक क्वेश्चन लिया है, इफ px = 5 - 4x + 2x स्क्वायर, फाइंड करनी है हमको वैल्यू p0 p3 और p-2, यानी कि हम किस प्रकार वैल्यू उनको फिटिंग करते हैं और हमारा आंसर किस प्रकार आएगा। तो सबसे पहले p0 रखते हैं, नंबर 1 p0, यानी कि आपका ये है 5 - 4 × 0, यानी कि जहां पर x आ रहा है, वहां पर आपको 0 रखना है।
प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर। जब हम किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। इस प्रकार ये सब 0 हो गया तो आपका आंसर बचा 5। ऐसे ही नंबर 2 इसी में ही रखना है P3, यानी x की वैल्यू 3 रखना है तो 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो अब हमारा हुआ 5 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 2 इंटू 3 3 जा 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, इक्वल टू 5 माइनस 12 प्लस 9 2 जा 18। अब हमारा ये माइनस का, यानी जिसके आगे साइन होता है माइनस का वो होता है, तो ये दोनों प्लस के हुए और 18 और 5 हो गए आपके 23 माइनस 12, तो आपका बचा 11। आपका बचा 3 में से 2 जाएंगे 1 बाई 2 में से 1 जाएगा 1, तो अब बचा आपका 11। और इसमें 3 मांगा है, माइनस 2 वैल्यू पुटिंग करनी है, तो 5 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ऐसे ही 5 माइनस, अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 5 जा कितना, 4 2 जा कितना हो गया 8 प्लस। अब ऐसे ही जब माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, मींस इस प्रकार 2 इंटू माइनस 2, इस प्रकार हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस से माइनस 2 2 जा 4, यानी कि प्लस 2 इंटू 4 आ गया प्लस का। तो अब इसके बाद आपका बचा 5 प्लस 8 प्लस प्लस कितना बचा आपका 4 2 जा 8। अब सारे ऐड कर लीजिए, 8 और 8 16, 16 और 5 21। तो इस प्रकार आप इन बैलून को निकाल सकते हो। ये थी आपकी, किसी भी इक्वेशन को रख सकते हो, उस इक्वेशन में इस प्रकार ही बैलून को पुटिंग करना होता है, तो आपके तुरंत आंसर मिल जाएंगे। अब आपकी ये पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि किसी को कोई भी क्वेश्चन या किसी में डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।